Hi everyone, this is Pooja, and I'm your pharmacologist and researcher and a health and wellness consultant. Now, today we are going to discuss about the source of vitamins. क्या हम जो विटामिन खाते हैं उसका सोर्स मैटर करता है? मतलब पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जो मुझे मार्केट में सिंथेटिक विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं वो परफेक्ट है, चीप है, इजीली हम ले सकते हैं, कहीं पे भी अवेलेबल है एंड बेस्ट है हमारे लिए. बट लेटर मुझे थोड़ा डाउट हुआ व्हेन आई कम अक्रॉस अदर थिंग्स एंड आई वेंट टू रिसर्च ऑन इट. एंड यू नो व्हाट आई फाउंड कि जो विटामिन और मिनरल हमें प्लांट और एनिमल सोर्स से नहीं मिलता है, जो प्लांट सोर्स से नहीं है, जो सिंथेटिक है, उसके अंदर सिर्फ वो सिंथेटिक मॉलिक्यूल ही होगा. जैसे विटामिन सी तो उसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड ही होगा, पर उसके साथ वो को फैक्टर एंजाइम्स नहीं होंगे जिसकी वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन बनाते हैं. जैसे एक तरह का होलसम अप्रोच देता है जिसकी वजह से वो बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब होता है. अगर वो विटामिन्स और मिनरल्स आप ले भी रहे हैं तो भी उनका एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होगा. और इस पे मैं नहीं बोल रही हूँ बल्कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बोलते हैं कि जब हम सिंथेटिक लेते हैं तो वो मिमिक करता है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है और आपकी बॉडी उसको थोड़ा फॉरेन ट्रीट करती है. उसका एब्जॉर्प्शन गट में इतना अच्छा नहीं हो पाता, जबकि जो फ्रूट और वेजिटेबल को कॉन्सेंट्रेट करके विटामिन्स बनाए जाते हैं वो हमारी बॉडी में ज्यादा बायो अवेलेबल रहते हैं और हमारी बॉडी उसको इजीली रिकॉग्नाइज करती है. जैसे विटामिन B1 देखो तो सिंथेटिक में सिर्फ थायमिन आएगा, पर नेचुरल फॉर्म में वो होलसम रहता है, उसके अंदर एस्टरिफाइड थायमिन रहेगा, तो वो एस्टरिफिकेशन विल हेल्प हिज एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी. जैसे राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 है वो एंजाइम से लिंक्ड होगा, उसके जो को एंजाइम होंगे वो जो नेचुरल फॉर्म में हमें मिला था उसके साथ लिंक होकर मिलेगा. और तब हम उन जब ऑर्गेनिक प्लांट सोर्स वाले विटामिन को लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारी गट में ज्यादा होता है. गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आप कुछ भी खा लो लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाएगा आप जितना दे रहे हो, तो अगेन बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और उसका जो इफेक्ट नहीं आएगा. अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पैरासिटामोल खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोरोना हो रहा है या कुछ भी हो रहा है वो सब वो खा रहे हैं, वो तो उन्हें खाना ही है, अभी इन्फेक्शन है तो. बट उसकी वजह से हो क्या रहा है, जब B12 की कमी होती है तो गट में एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो जाता है. कई बार एंटीबायोटिक की वजह से जो गट हेल्थ है वो खराब हो जाता है, और जब हमारा पेट खराब है तो कुछ भी डालो उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा. जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो इफेक्ट कैसे आएगा. आज कोरोना में पता है क्या हो रहा है, सेंसेशन क्यों डर है टेस्ट का, क्योंकि B12 कम हो जाता है. जब B12 कम होता है तो B12 ही आपकी एपिथेलियल सेल बनाता है, B12 ही आपके RBCs बनाते हैं. B12 की कमी की वजह से ही ब्लड क्लॉट होने लगता है और होमोसिस्टीन बढ़ जाता है. तो ये सब क्या है, दिस इज शोइंग साइंस. आप समझो कि हम किसी भी प्रॉब्लम को विटामिन और मिनरल से ठीक कर सकते हैं. अगर हमें इन्फेक्शन है, हमें एंटीबायोटिक खाना पड़ रहा है तो भी आप प्रोबायोटिक खाओ, साथ में विटामिन जरूर लो, तभी जाकर वो एब्जॉर्प्शन होगा. और कोशिश करो कि वो ऑर्गेनिक हो. जैसे एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेटिक फॉर्म में विटामिन सी मिलता है, लेकिन नेचुरल फॉर्म में वो L एस्कॉर्बिक एसिड होता है. L मतलब लिवोडोट्रेटरी, वो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में. इसके साथ साथ कुछ कोएंजाइम्स भी होंगे जो उससे अटैच आपको उस प्लांट सोर्स से मिलेंगे जहां से उसे कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया.
जैसे विटामिन ई है जो टोकोफेरॉल है, उसके साथ साथ अगर आप ऑर्गेनिक सोर्स, नेचुरल सोर्स लेंगे तो उसमें गामा डेल्टा फॉर्म्स ऑफ टोकोट्रेनॉइड्स भी होगा। अब आप इसकी केमिस्ट्री पे जाओ तो इसी की वजह से ये ज्यादा अच्छे एब्जॉर्ब रहते हैं हमारी बॉडी में और हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत कंपैटिबल है, इसलिए उसे ह्यूमन बॉडी बहुत इजीली एक्सेप्ट करती है और इसे खाने का ही एक्सटेंडेड फॉर्म मानती है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसके ज्यादा होने से कुछ भी नहीं होता, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी पे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे दैट विल टेल यू इट इज नॉट that I blindly believe on it. I have researched, even I've given to many people जिनको विटामिन मिनरल वैसे वर्क नहीं कर रहे थे इतना अच्छा, लेकिन ये खाने के बाद, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स खाने के बाद, नेचुरल प्लांट सोर्स के खाने के बाद, they are feeling much more better. It is getting more absorbed. भाई फायदा तो तभी होगा ना जब आप चीज दो और उससे इफेक्ट आना चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट आपको कोई भी ब्लाइंडली नहीं लेना, यूएसडीए एफडीए से रजिस्टर्ड हो, जिसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं हो, वो आपके लिए बेस्ट है। वो एक्सपेंसिव जरूर होंगे सिंथेटिक के मुकाबले, क्योंकि उनका सोर्स अलग था, उनका सोर्स की वजह से उनका प्रोसेस एक्सट्रैक्शन का और उसकी जो फार्म्स है वो भी ऑर्गेनिक ग्रो करनी पड़ती है, और सॉइल के अंदर मेन जो न्यूट्रिशन है वो डालना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो सोचो B12 सिर्फ सॉइल से आते हैं, सॉइल से प्लांट में, प्लांट्स को एनिमल खाता, फिर एनिमल से हमको B12 मिल जाता है। लेकिन अगर सोचो सॉइल में ही B12 की कमी है तो हम तक कैसे पहुंचेगा वो। तो आज प्रॉब्लम यही हो रहा है कि सॉइल ही इतना डिजेनरेट हो गया है, इतने पेस्टिसाइड डाल दिए हैं, उसमें ही नरिशमेंट बाकी नहीं रहा, तो हमारे B12 और हमारे विटामिन हमें इतने मिलते हैं ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप, बहुत कम। तो कोशिश ये करिए कि आप स्विच करिए ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की तरफ, अपने बॉडी को इम्यून बनाइए, अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ये नीड ऑफ द आवर है। एंड फॉर एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, वांट टू नो मोर या क्या लेना चाहिए आपको, क्या कंसर्न्स हैं, यू कैन जस्ट डायरेक्टली व्हाट्सएप मी।